हेलो ट्रैवलिंग बग्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं विशाखापट्टनम के बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन अरकू वैली की। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेसेस हैं वहाँ पे घूमने के लिए और कैसे आप अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वाईजैक मतलब कि विशाखापट्टनम स्टेशन से आपको अरकू वैली स्टेशन आना है। वाईजैक से अरकू वैली 112 किलोमीटर के अराउंड है और आप ट्राई करना कि 2-3 महीने पहले ही इस ट्रेन की बुकिंग हो जाती है, विज़िटरडॉम ट्रेन में आपको रिजर्वेशन मिल जाए। और अगर विज़िटरडॉम ट्रेन नहीं मिलती है तो फिर कोई बात नहीं, आप कोई भी पैसेंजर लोकल जो ट्रेन चलती है वाईजैक से अरकू वैली के लिए आप वो ले सकते हैं, या फिर बस के भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आप अरकू वैली स्टेशन आ गए हैं। विज़िटरडॉम ट्रेन का मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि इसकी जो 360 डिग्री चेयर रोटेट होती हैं उससे जो अरकू वैली का पूरा जो गजब व्यू आता है ना, ये लाइफ टाइम आपका मेमोरी रहेगा। खैर, जिसमें भी जो भी आपको अवेलेबल हो, बस ट्रेन जैसे भी आप आ सकें, तो आप सबसे पहले अरकू स्टेशन आ जाइए। यहाँ पे आने का जो बेस्ट टाइम है वो मानसून का टाइम रहता है, अक्टूबर से मार्च के बीच में ये इनका पीक टाइम रहता है। तो स्टेशन के बाहर आते ही सबसे पहले आप अपनी कैब ऑटो बुक कर लीजिए, वो आपको पूरा वैली का टूर कराएगा। बहुत सारे वाटरफॉल आपको मिलेंगे, तो आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप 5-6 वाटरफॉल कवर कर सकते हैं, और अगर कम टाइम है तो जो 1-2 फेमस वाटरफॉल हैं आप वो कवर करिए। कतिकी वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्लेजरिंग व्यू है इसका, तो कतिकी वाटरफॉल आप इंजॉय करिए। अरकू वैली में चिकन बिरयानी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो मस्ट यहाँ पे ट्राई करिएगा। इसके बाद हम लोग रास्ते में खूब मस्ती करते हुए गए, जहाँ पे भी हमको लोकेशन व्यू मिले वहाँ पे हम लोग फ़ोटो रील्स वगैरह बनाते हुए गए हैं। ये हमको एक और वाटरफॉल्स मिल गया था रास्ते में, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी बहुत मस्ती की है। इसके बाद हम लोग ट्राइबल म्यूज़ियम जा रहे हैं। वहाँ की टिकट जो 60 रुपीज़ फॉर एडल्ट है। इसी ट्राइबल म्यूज़ियम के सामने ही चॉकलेट म्यूज़ियम है, मतलब कॉफ़ी म्यूज़ियम उसको बोल सकते हैं। उसमें अंदर कॉफ़ी के जो सीड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सीड्स हैं और अलग अलग टाइप की कॉफ़ी मिलती है। तो जो कॉफ़ी लवर हैं उनके लिए तो ये हेवन प्लेस है, और डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स भी यहाँ पे हैं, तो आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। मस्त कॉफ़ी का टेस्ट लीजिए और लुत्फ़ उठाइए वैली की मानसून वाइब्स का। इसके बाद हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तो हमारे जो गाइड थे उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी साउथ मूवी और बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग होती है। तो एक प्लेस हमको रास्ते में मिला है जहाँ पे शोले मूवी में ये वाला व्यू यहाँ पे लिया गया है, और बहुत सारी साउथ की मूवी में भी ये वाला व्यू है। यहाँ पे ये व्यू आपको शोले मूवी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के बाद हम लोग अब चलते हैं कॉफ़ी प्लांटेशन। तो वहाँ पे कॉफ़ी के जो ट्री हैं वो सीड्स कैसे लगते हैं उनके बारे में हम लोग को हमारे जो गाइड हैं उन्होंने बताया, और ये ज़रूर आप विज़िट करना। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स आती हैं। तो ये कॉफ़ी प्लांट था। अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो कॉफ़ी के सीड्स होते हैं उनकी यहाँ पे खेती की जाती है। यहाँ कॉफ़ी का जो प्लांटेशन घूमने का जो टिकट है वो 50 रुपीज़ फॉर एडल्ट है, और इसके अंदर एक यहाँ पे ब्रिज भी है। वहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं, लेकिन इतना क्राउड रहता है कि वहाँ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। इसी कॉफ़ी प्लांटेशन के सामने जो साउथ के स्पाइसेस होते हैं, ओरिजिनल स्पाइसेस, उसकी ये लोकल शॉप हैं। तो आप यहाँ पे कॉफ़ी इंजॉय करिए, और स्पाइसेस जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप ये स्पाइसेस भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के आपको यहाँ पे स्पाइसेस मिल जाएंगे। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गैलीकोंडा व्यू पॉइंट। ये सबसे ज़्यादा अरकू वैली का हाइपर पॉइंट है। यहाँ से आपको पूरी अरकू वैली का जो सीन मिलने वाला है और जो यहाँ पे फील आने वाला है ना, वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। इसके बाद हम लोग जाते हैं दूसरा अनंतगिरी वाटरफॉल। ये हमको ज़्यादा उतना भरा हुआ नहीं मिला है, यहाँ पे पानी थोड़ा सा कम था, फिर भी हम लोगों ने एंजॉय किया क्योंकि हम लोग अपना 3 डेज़ का ट्रिप प्लान करके गए थे, तो हमारे पास बहुत टाइम था। हमने बहुत सारे वाटरफॉल्स कवर किए हुए हैं, पूरा एंजॉय किया हमने अरकू वैली। आप लोग भी जब अरकू वैली आओ तो 2-3 डेज़ का
टाइम लेके आना, जिससे आप पूरा अच्छे से एंजॉय कर पाओ, सारी चीज़ें कवर कर पाओ। अब इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है हमारा बोरा केव्स। ये चेरी ऑन द केक है। सबसे बेस्ट अरकू वैली का जो प्लेस है घूमने के लिए वो बोरा केव्स है। यहाँ पे जिप लाइन जो एक्टिविटी है वो तो माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। ये हमने जिप लाइन एक्टिविटी की है। इसका चार्जेस 1000 पर हेड था और ये लाइफ टाइम एक्टिविटी है। तो जिन लोगों को थ्रिल एडवेंचरस का वाइब लेना है तो वो तो ज़रूर यहाँ पे ये जिप लाइन करना। अब चलते हैं बोरा केव्स। बोरा केव्स का जो टिकट है वो 100 रुपीज़ पर हेड है और बोरा केव्स के अंदर आपको पता चलेगा कि 150 ईयर्स से भी ज़्यादा पुरानी जो गुफाएं हैं वो बोरा केव्स हैं। और अंदर इतना बढ़िया लगेगा आपको, जो इन्होंने लाइट शो किया हुआ है और जो केव्स के अंदर अलग अलग डिफरेंट कलर की लाइट्स हैं, उससे जो केव्स का लुक आता है ना ऑल ओवर, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो बोरा केव्स के लिए आप स्पेशली 2-3 आवर्स से ज़्यादा ही टाइम लेके चलना, क्योंकि अंदर आपको इतना टाइम लगेगा ना, इतना टाइम लगेगा कि मस्त, आपका बोरा केव्स से आने का मन ही नहीं करेगा। इतना मस्त व्यू था बोरा केव्स के अंदर और बढ़िया ठंडा ठंडा लग रहा था। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं लांबासिंगी सनराइज़। पहले मैं आपको बता दूं, लांबासिंगी जो है एक प्लेस है जो अरकू वैली से 95 किलोमीटर्स आगे है। तो डिपेंड करता है कि आप इंडिया के किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं। या तो लांबासिंगी का प्लान आप पहले रखिए, सबसे पहले डे 1 में, कि मॉर्निंग में आप यहाँ का सनराइज़ एंजॉय कर पाएँ, या फिर सबसे लास्ट डे रखिए कि अरकू वैली कवर करने के बाद लांबासिंगी का जो आपका सनराइज़ रहेगा आप वो एंजॉय करने के बाद फिर आप अपना विशाखापट्टनम वापस रिटर्न हो सकते हैं, या जिस भी डायरेक्शन से आप आए हैं आप वहाँ पे जा सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, लांबासिंगी आप बिल्कुल छोड़ना नहीं। ये बहुत ही अमेजिंग व्यू है, बिल्कुल आपको लगेगा कि आप क्लाउड के बिल्कुल ऊपर हैं। और हमने सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाइम दिया है। मतलब हम सुबह पहुँच गए थे लांबासिंगी, कम से कम 4 बजे के अराउंड हम लोग पहुँच गए थे और हम लोग वहाँ से 8 बजे के बाद ही आए हैं, क्योंकि वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। एक तो अरकू वैली का जो वेदर है एकदम चिल्ड वेदर है, तो बहुत लेट सारी चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ पे लांबासिंगी में कुछ फेस्टिवल और जो इनका ट्रेडिशनल एक ड्रेस है, फिर वहाँ पे कुछ डांस वगैरह भी, ये करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो उन सब में आपको बहुत टाइम लगने वाला है और बहुत मज़ा आएगा। वो फ़ोटो शूट करिए, और क्राउड रहता है क्योंकि पीक टाइम रहता है मानसून में, तो आपको हर चीज़ में प्रॉपर टाइम देना होगा। तो बढ़िया इन लोगों के साथ, आप जो लोकल्स हैं इन लोग के साथ बढ़िया एंजॉय करिए और लांबासिंगी का प्लान आप अपने ट्रिप के अकॉर्डिंग करिए। हमने सबसे लास्ट डे लांबासिंगी का प्लान रखा था, अरकू वैली हम कवर करके मॉर्निंग में लांबासिंगी का सनराइज़ देख के और 8-9 बजे फिर हम अपना वाईजैग के लिए वापस रिटर्न हो लिए थे। बहुत ही, और यहाँ के जो लोकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत ही मज़ा आया इनके साथ हमको डांस करके, और गजब ही है। मस्ट विजिट प्लेस है अरकू वैली, तो ज़रूर आप लोग घूमिए अरकू वैली। अरकू वैली में एक और प्लेस है जो हमने कवर नहीं किया, एक बोटेनिकल पार्क है। तो जो लोग भी बायो के स्टूडेंट है या जिनको ट्रीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप बोटेनिकल पार्क भी कवर कर सकते हैं। और गाइज़, हमारी ट्रिप आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ओके ट्रैवलिंग बस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। थैंक यू, बाय बाय।